अध्याय 1 आधी रात का अनुरोध। वह अक्टूबर की सर्द रात थी जिसने कुछ भी डरावना घटित होने से पहले ही आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। मैं उबर ड्राइवर के रूप में अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था कि तभी मुझे अपने फोन पर एक सूचना मिली, एक ऐसे पते से सवारी का अनुरोध जो कहीं नहीं लग रहा था। विषम स्थान और देर होने के बावजूद मैंने इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता था यह एक ऐसा निर्णय था जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही मैं सुनसान सड़क पर चला, अंधेरा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता हुआ प्रतीत हुआ। एकमात्र ध्वनि मेरी कार के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और कभी-कभी हवा में पत्तियों की सरसराहट थी। मैं उस बेचैनी की भावना से छुटकारा नहीं पा सका जो एक भारी कंबल की तरह मेरे ऊपर छा गई थी। आखिरकार मैं उस पते पर पहुंच गया, एक जीर्ण-शीर्ण हवेली जो रात के आकाश में अशुभ रूप से दिखाई देती थी। ऊंची नीची खिड़कियों और ऊंचे ऊंचे बगीचे के साथ यह जगह बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही थी। हर प्रवृत्ति के मुझ पर चिल्लाने के बावजूद कि मैं वहां से निकल जाऊं, मैंने अपनी कार पार्क की और अंधेरे में बाहर निकल गया। अध्याय 2 रहस्यमय यात्री। जैसे ही मैं सामने के दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप खुल गया, जिससे छाया में खड़ी एक आकृति दिखाई देने लगी। वह व्यक्ति अंधेरे में ढका हुआ था। उनकी शक्लें धुंधली थीं, लेकिन मैं उनमें से तात्कालिकता की स्पष्ट भावना को महसूस कर सकता था। क्या आप मेरे उबर ड्राइवर हैं? एक आवाज फुसफुसाई, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने झिझकते हुए सिर हिलाया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। बिना कुछ कहे वह आकृति आगे बढ़ी और मेरी कार की पिछली सीट पर बैठ गई और अपने पीछे बर्फीले डर का निशान छोड़ गई। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की और ड्राइव करना शुरू किया, मैंने बेचैनी की भावना से छुटकारा पाने की कोशिश की। मेरा यात्री चुप रहा। उनकी उपस्थिति हवा में भारी वजन की तरह थी। हर प्रवृत्ति ने मुझे मुड़ने और भागने के लिए कहा, लेकिन कुछ ने मुझे रात में गाड़ी चलाते रहने के लिए मजबूर किया। अध्याय 3 प्रेतवाधित यात्रा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आसपास का वातावरण अंधेरे और छाया की धुंध में धुंधला होता नजर आया। जंगल से अजीब आवाजें गूंज रही थीं और मैंने पेड़ों के अंदर और बाहर घूमती हुई भूतिया आकृतियों की झलक देखी। मैंने अपने यात्री को रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वे मूर्ति की तरह स्थिर रहे। उनकी आंखें मेरी दृष्टि से परे किसी चीज पर टिकी थीं। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, कि कुछ द्वेषपूर्ण चीज मेरी नजरों से ओझल हो रही है। अचानक कार खड़खड़ाने और खांसने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रही हो। जब मुझे एहसास हुआ कि हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं, हर तरफ अंधेरे से घिरे हुए हैं, तो मेरे अंदर घबराहट फैल गई। अध्याय 4 अलौकिक मुठभेड़। जैसे ही मैं जांच करने के लिए कार से बाहर निकलने वाला था, एक हाड़ कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे यात्री को कार में बैठने के बाद पहली बार हलचल महसूस हुई। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह क्या था? मैं फुसफुसाया। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, अचानक हवा का एक झोंका कार से टकराया और कार बुरी तरह हिल गई। मैं हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुन सकता था, जैसे कब्र के पार से मुर्दों की बड़बड़ाहट। कांपते हाथों से मैं मदद के लिए फोन करने के लिए बेताब होकर अपने फोन की ओर बढ़ा, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो स्क्रीन खाली थी, मानो सारा जीवन खत्म हो गया हो। अध्याय 5 अंतिम टकराव। जैसे जैसे रात बीतती गई, भय की भावना और गहरी होती गई, जैसे मेरी गर्दन के चारों ओर कोई फंदा कस रहा हो। कार की खिड़कियों के बाहर परछाइयां नाच रही थीं और मैं अंधेरे से हमारी हर हरकत को देख रहा था। मुझे तब पता था कि हम अकेले नहीं हैं, कि कुछ भयावह छाया में छिपा हुआ है जो हम पर अपना दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। डूबते दिल के साथ मुझे एहसास हुआ कि जीवित रहने की हमारी एकमात्र उम्मीद जो भी बुराई का इंतजार कर रही है, उसका मुकाबला करने में है।
मेरे पास जो भी साहस बचा था उसे समेटते हुए मैं कार से बाहर निकला और अंधेरे का डटकर सामना किया। और जैसा कि मैंने किया, मुझे पता था कि यह एक ऐसी यात्रा होगी जिससे मैं शायद कभी वापस नहीं लौटूंगा। रात लंबी और आतंक से भरी थी, लेकिन अंत में मैं हमेशा के लिए बदलकर अंधेरे से बाहर आया। हालांकि उस भयावह रात के घाव वास्तव में कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अपने डर का सामना किया है और इसके लिए मजबूत होकर उभरा हूँ। और जैसे ही मैं उस शापित जगह से दूर चला गया, रात की भयावहता को पीछे छोड़ते हुए मुझे पता चला कि कुछ बुरे सपनों को बिना परेशान किए छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन जो लोग उनका सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, उनके लिए हमेशा अंधेरे में आशा की एक किरण चमकती रहेगी जो उन्हें घर ले जाएगी। अध्याय 1 गूढ़ अनुरोध। वह एक तूफानी रात थी। जिस तरह से आपको बाहर निकलने के लिए अपनी विवेकशीलता पर सवाल उठाना पड़ा, फिर भी मैं वहां अपनी कार में बैठा हुआ अगली सवारी के अनुरोध का इंतजार कर रहा था। अधिसूचना मेरे फोन पर पिंग हुई, जिससे मेरी कार का अंधेरा इंटीरियर एक भयानक चमक से जगमगा उठा। यह पता अजीब था। यह एक पुराने औद्योगिक जिले के मध्य में स्थित था, जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। स्थान की विषमता के बावजूद मैंने सवारी स्वीकार कर ली। पैसे की तंगी थी और मैं किसी भी किराए को ठुकराने का जोखिम नहीं उठा सकता था, चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो। मुझे नहीं पता था कि यह निर्णय मुझे आतंक और निराशा की राह पर ले जाएगा। जैसे ही मैं उजाड़ सड़कों पर चला, बारिश लगातार ड्रम की आवाज की तरह विंडशील्ड से टकरा रही थी। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी, जिसकी लंबी छायाएं अंधेरे में नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। आखिरकार मैं उस पते पर पहुंच गया, एक बहता हुआ गोदाम जो तूफानी आकाश के सामने अशुभ रूप से मंडरा रहा था। मैं एक पल के लिए झिझका। मेरी अंतरात्मा मुझे वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उन्हें किनारे कर दिया और अपनी कार खड़ी कर दी। अध्याय 2 भूतिया यात्री। जैसे ही मैं बारिश में बाहर निकला, ठंडी हवा मुझे चाकू की तरह काट रही थी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज खाली सन्नाटे में गूंज रही थी। दरवाजा चरमरा कर खुला। छाया में खड़ी एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। उनकी शक्लें अंधेरे में धुंधली हो गई थीं। बिना कुछ कहे वे आगे बढ़े और मेरी कार की पिछली सीट पर चढ़ गए और अपने पीछे बर्फीले डर का निशान छोड़ गए। गाड़ी चलाते समय मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा यात्री चुप रहा। उनकी उपस्थिति मुझ पर काले बादल की तरह भारी पड़ रही थी। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ बहुत गलत था, कि मुझे एक ऐसे दुःस्वप्न में खींचा जा रहा था जिससे शायद मैं कभी नहीं जाग पाऊंगा। अध्याय 3 भयावह यात्रा। जैसे जैसे हम रात को गहराते गए, तूफान बढ़ता गया। बारिश अनवरत प्रचंडता के साथ खिड़कियों से टकराने लगी। सड़कें खाली थीं। जीवन का एकमात्र संकेत कभी कभार स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट या दूर से सायरन की आवाज थी। मैंने अपने यात्री को रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन उनका प्रतिबिंब किसी भूतिया दृश्य की तरह टिमटिमाता और फीका लग रहा था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बेचैनी का एहसास दमघोंटू कोहरे की तरह मेरे ऊपर रेंग रहा था। अचानक कार खड़खड़ाने और खांसने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रही हो। मेरे अंदर घबराहट फैल गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम कहीं भी बीच में फंसे हुए थे। जो भी द्वेषपूर्ण ताकत हमें यहाँ ले आई थी, उसकी दया पर निर्भर थे। अध्याय 4 भयानक मुठभेड़। जैसे ही मैं जांच करने के लिए कार से बाहर निकला, एक हाड़ कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली सीट पर बैठे मेरे यात्री में हड़कंप मच गया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह क्या था? मैं फुसफुसाया। मेरी आवाज भय से कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। उसका रूप हवा में धुएं की तरह बदल रहा था।
मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मुझ में उबाऊ, ठंडी और हिसाब किताब करने वाली थीं, मानो मेरी आत्मा की गहराइयों में झांक रही हो। डूबते दिल के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे, कि कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण छाया में छिपा हुआ था, जो हम दोनों को निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 5 अंतिम अवतरण। जैसे जैसे रात बीतती गई, भय की भावना और गहरी होती गई, जैसे मेरी गर्दन के चारों ओर कोई फंदा कस रहा हो। मैं तब जानता था कि जीवित रहने की हमारी एकमात्र आशा अंधेरे का डटकर सामना करने, अपने डर का सामना करने और विजयी होने में है। मेरे पास जो साहस बचा था उसे समेटते हुए मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही वह छायादार आकृति आगे बढ़ी, उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर मौत के भूत की तरह मंडरा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को अंतिम टकराव के लिए तैयार किया, मेरे दिमाग के पीछे एक आवाज फुसफुसाई, एक ऐसी आवाज जो बेहद परिचित लग रही थी। और जैसे ही मैंने अंधेरे में देखा, मुझे प्रकाश की एक किरण चमकती हुई दिखाई दी, जो अंतहीन रात में आशा की किरण थी। संकल्प की एक नई भावना के साथ मैं आगे बढ़ा और इसे जब्त कर लिया, अपनी पूरी ताकत से इसे पकड़कर रखा। अंततः अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश की विजय हुई। हालांकि उस भयावह रात के घाव वास्तव में कभी ठीक नहीं होंगे। मैं अंधेरे से पहले की तुलना में अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरा। और जैसे ही मैं रात की भयावहता को पीछे छोड़ते हुए उस शापित स्थान से दूर चला गया, मुझे पता चला कि मैंने अपने डर का सामना किया है और विजयी हुआ हूँ। यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण चमकती रहती है, जो हमें घर तक ले जाती है। अध्याय 1 गूढ़ संबंध। वह एक अमावस की रात थी। अंधेरा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। मैं एक उबर ड्राइवर के रूप में अपनी शिफ्ट के अंत के करीब था जब एक नई सवारी का अनुरोध मेरी स्क्रीन पर आया। पिकअप स्थान को शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अनुरोध की विषमता के बावजूद मैंने इसे स्वीकार कर लिया, उन संभावित खतरों के बारे में थोड़ा सोचकर जो मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं हवेली की ओर जाने वाली घुमावदार सड़कों से गुजरा, मेरे अंदर पूर्वाभास की भावना घर कर गई। पेड़ अंधेरे में भूत की तरह मंडरा रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं बाहर की ओर बढ़ रही थीं, मानो मुझे फंसा रही हो। हवेली अपने आप में एक जीर्णशीर्ण दृश्य थी। इसका भव्य मुखौटा अब क्षय और उपेक्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है। आगमन पर भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराकर खुले, जिससे छाया में छिपी एक आकृति प्रकट हुई। बिना कुछ कहे वे मेरी कार की पिछली सीट पर आ गए। उनकी उपस्थिति से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः आगे बढ़ने का फैसला किया। भुगतान का वादा मेरी बेचैनी पर भारी पड़ा। अध्याय 2 मौन यात्रा। जैसे ही मैं उजाड़ सड़कों से गुजरा, एकमात्र आवाज इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और विंडशील्ड के खिलाफ कभी कभी बारिश की थपथपाहट थी। मेरा यात्री चुप रहा। उनकी उपस्थिति पिछली सीट पर एक भूत की तरह मंडरा रही थी। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिशों पर चुप्पी साध ली गई। यह ऐसा था मानो मेरा यात्री सचमुच वहां था ही नहीं। उनकी उपस्थिति अंधेरे से उत्पन्न एक भ्रम मात्र थी। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, भय की भावना मेरे ऊपर एक भारी कंबल की तरह बैठ गई। हवेली दूर दिखाई दे रही थी। उसकी छायादार आकृति परिदृश्य पर एक सन्नाटा सा डाल रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि आंखें हमें अंधेरे से देख रही थीं। शिकार किए जाने का एहसास जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अध्याय 3 प्रेतवाधित मनोर। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, मुझे उम्मीद थी कि मेरा यात्री कार से बाहर निकल जाएगा और अंधेरे में गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। वे बैठे रहे। उनकी नजर हमारे सामने उभरती हुई संरचना पर टिकी रही। क्या आप निश्चित हैं कि यह सही जगह है? मैंने पूछा। मेरी आवाज आशंका से कांप रही थी, लेकिन मेरे यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने आज्ञा का पालन किया। भुगतान के वादे ने मेरी इंद्रियों को धुंधला कर दिया। हमने हवेली में प्रवेश किया। हवा सड़न और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। उनकी हरकतें अप्राकृतिक और भयानक थीं। मैं हॉल से गूंजती हुई धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुन सकता था। कब्र के पार से लंबे समय से मृत लोगों की आवाजें हमें बुला रही थीं। अध्याय 4 भयावह सत्य। जैसे जैसे हम हवेली में गहराई तक गए, मुझे अपने पेट के गड्ढे में बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई। यहाँ कुछ ठीक नहीं था। कुछ भयावह और द्वेषपूर्ण छाया में छिपा हुआ था। अचानक मेरा यात्री अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर टिकी। मैंने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। पेंटिंग में अकथनीय भयावहता का दृश्य, मृत्यु और निराशा की एक टेढ़ी मेढ़ी झांकी दिखाई गई है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, हवेली हमारे चारों ओर जीवंत हो उठी। इसकी दीवारें एक जीवित चीज की तरह हिलती और बदलती रहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे, कि हवेली स्वयं एक संवेदनशील प्राणी थी जो उन लोगों के डर और पीड़ा को दूर करती थी जिन्होंने इसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया था। अध्याय 5 अंधेरे में उतरना। डूबते दिल के साथ मुझे एहसास हुआ कि हवेली की दीवारों के भीतर छिपी दुष्ट सत्ता की दया पर हम इस दुःस्वप्न में फंस गए थे। लेकिन जब निराशा मुझे निगलने की धमकी दे रही थी, तब भी मेरी आत्मा के भीतर आशा की एक लौ जल उठी। मेरे पास जो भी साहस बचा था उसे जुटाते हुए मैंने अंधेरे का डटकर मुकाबला किया। उसे मुझ पर अपना दावा करने से मना कर दिया। हर कदम आगे बढ़ने के साथ मुझे अपने कंधों से डर का बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ, जिसकी जगह दृढ़ संकल्प और संकल्प की भावना ने ले ली। और जब मैंने दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे का सामना किया, तो मुझे पता था कि चाहे कितनी भी भयावहता मेरा इंतजार कर रही हो, मैं इस कठिन परीक्षा से पहले से अधिक मजबूत और बुद्धिमान होकर उभरूंगा। यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण चमकती रहती है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अध्याय 1 आधी रात की कॉल। जब मैं मंद रोशनी वाले शहर से गुजर रहा था तो सड़कें शांत थीं। स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक फुटपाथ पर लंबी छाया डाल रही थी। आधी रात हो चुकी थी और दुनिया के अधिकांश लोग सो चुके थे, लेकिन मेरी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उबर ऐप से एक और पिंग ने मेरे फोन की स्क्रीन को रोशन कर दिया, जो एक नई सवारी के अनुरोध का संकेत था। पिकअप का स्थान शहर के एक अपरिचित हिस्से में था, जो अपनी परित्यक्त इमारतों और भयानक माहौल के लिए कुख्यात था। देर रात और परेशान स्थान के बावजूद जिज्ञासा और जीविकोपार्जन की आवश्यकता के कारण मैंने किराया स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे मैं पिकअप स्थल के करीब पहुंचा, घने कोहरे की तरह मेरे ऊपर बेचैनी का भाव छा गया। सड़कों पर अंधेरा छा गया, इमारतें और अधिक जर्जर हो गईं, जब तक कि मैं अंततः अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच गया, शहर के किनारे पर एक जर्जर गोदाम। अध्याय 2 भूथा यात्री। मैंने अपनी कार गोदाम के बाहर खड़ी की। सन्नाटा केवल मेरी सांसों की आवाज से टूटा। हवा प्रत्याशा से भरी हुई महसूस हो रही थी, मानो माहौल सांस रोककर कुछ घटित होने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैं प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, धातु का बड़ा दरवाजा जोर की चरमराहट के साथ खुला, जिससे अंधेरे में खड़ी एक आकृति दिखाई देने लगी। उनका चेहरा छाया से धुंधला हो गया था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उनकी निगाहें मुझ पर इतनी तीव्रता से टिकी थीं कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या आप मेरे उबर ड्राइवर हैं? एक आवाज ने पुकारा। उसका स्वर खोखला और दूर का था। मैंने झिझकते हुए सिर हिलाया। मेरी अंतरात्मा मुझे मुड़ने और भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी चीज ने मुझे अपनी जगह पर रोके रखा। बिना कुछ कहे वह व्यक्ति आगे बढ़ा और मेरी कार की पिछली सीट पर चढ़ गया। उनकी उपस्थिति से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अध्याय 3 भयानक यात्रा।
जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की और चलाना शुरू किया, वाहन के अंदर का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। मेरा यात्री चुप रहा। उनकी उपस्थिति हवा में भारी वजन, दम घोंटने वाली और दमनकारी जैसी थी। मैंने छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिशें बर्फीली खामोशी में सिमट गईं। यह ऐसा था जैसे मेरा यात्री अपनी ही दुनिया में मौजूद था, जो वर्तमान क्षण की वास्तविकता से अलग था। जैसे जैसे हम रात को गहराते गए, सड़कें सुनसान हो गईं। केवल इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और कभी-कभी खिड़कियों से टकराने वाली हवा के झोंके की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा महसूस हुआ मानो हम किसी भूतहा शहर से गुजर रहे हों, एक ऐसी जगह जिसे समय ने भुला दिया था और जो बाहरी दुनिया से अछूती थी। अध्याय 4, अलौकिक मुठभेड़। अचानक कार जोर जोर से हिलने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की चपेट में आ गई हो। मुझे नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वाहन लापरवाही के साथ एक सुनसान गली में चलते हुए अपने रास्ते से भटक गया। जब मैं नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मेरे अंदर घबराहट बढ़ गई। मेरा दिल ढोल की थाप की तरह मेरी छाती में धड़क रहा था। मैंने अपने यात्री को रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जैसे कि हमारे चारों ओर फैली अराजकता से अप्रभावित हो। जब मैंने सोचा कि चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकती, तो पीछे की सीट पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसका रूप हवा में धुएं की तरह बदल रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मुझ में उबाऊ, ठंडी और हिसाब किताब करने वाली थीं, मानो मेरी आत्मा की गहराई में छिपी किसी चीज को खोज रही हो। अध्याय 5, अंधेरे में उतरना। डूबते दिल के साथ मुझे एहसास हुआ कि अब हम अकेले नहीं थे, कि कुछ भयावह और अलौकिक चीज ने हमारी वास्तविकता पर आक्रमण किया था। लेकिन जब डर ने मुझे खत्म करने की धमकी दी, तब भी मेरी आत्मा के भीतर अवज्ञा की एक चिंगारी भड़क उठी। मेरे पास जो भी साहस बचा था, उसे जुटाते हुए मैंने अंधेरे का डटकर मुकाबला किया। उसे मुझ पर अपना दावा करने से मना कर दिया। हर गुजरते पल के साथ मुझे लगा कि डर की पकड़ ढीली हो रही है, उसकी जगह दृढ़ संकल्प और संकल्प की भावना ने ले ली है। और जब मैंने दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे का सामना किया, तो मुझे पता था कि चाहे कितनी भी भयावहता मेरा इंतजार कर रही हो, मैं इस कठिन परीक्षा से पहले से अधिक मजबूत और बुद्धिमान होकर उभरूंगा। यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण चमकती रहती है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।